हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिल्वर स्टोरीज। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस की टाइप्स की। पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब क्या होता है। आज हम बात करेंगे उनके टाइप्स की और आगे के प्रोसेस की। सो लेट अस गो अहेड। हम जब ऑस्मोसिस के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बार ज़रा हम ऑस्मोसिस को रिवाइज कर लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता था। तो osmosis, what was osmosis? So osmosis is basically a process. It is a process in which movement of solvent particles take place. Movement of solvent particles take place फ्रॉम कैसी कंसनट्रेशन, जहाँ ज़्यादा होगी, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू देयर लोअर कंसनट्रेशन। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की साइड जाएगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि यही डिफरेंस है हमारा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में। अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की टाइप्स की। कितनी टाइप्स की ऑस्मोसिस है? तो भाई हमारे पास दो तरह की ऑस्मोसिस है, एक तो एक्सोऑस्मोसिस और एक एंडोऑस्मोसिस। एक्सो नाम से स्पष्ट है, एग्जिट, कुछ ना कुछ भाई एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, एग्जिट हो रहा है। एंडो कुछ ना कुछ इनसाइड जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो कुछ जहाँ पे एग्जिट हो रहा है वो हो गया हमारा एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस जहाँ पे कुछ ना कुछ अंदर जा रहा है। अब क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई सेल, ठीक है, ये मेरा सेल है। यहाँ पे जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो लो है, लो वाटर कंसनट्रेशन, ठीक है। बाहर पानी बहुत ज़्यादा है, मोर वाटर कंसनट्रेशन। भाई बहुत ज़्यादा पानी है बाहर, अंदर बहुत कम पानी है। तो कहाँ से कहाँ जो हमारा वाटर है वो ट्रैवल करेगा? हमारा वाटर ट्रैवल करेगा बाहर से अंदर की तरफ। वाटर विल ट्रैवल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, राइट। एंड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? एंडोस्मोसिस। क्या बोलेंगे हम इसको? एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में इनसाइड गया पानी, तो इसमें क्या हो रहा है? वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, ठीक है। नेक्स्ट इज आर एक्सोस्मोसिस। अब भाई एक्सोस्मोसिस में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यही हमारा सेल था, ठीक है। अब एक्सोस्मोसिस में क्या है? सेल के पास बहुत सारा पानी है, सेल के पास बहुत बहुत सारा पानी है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी है सेल के पास। बाहर बहुत कम पानी है भाई, बहुत ज़्यादा कम पानी है। तो यहाँ क्या है? लेस वाटर कंसंट्रेशन। अब क्या होगा? अब हमारा पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? अब कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा? भाई जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ऑब्वियस ही बात है कम की तरफ ट्रैवल करेगा। तो कहाँ जा रहा है? सेल से एग्जिट ले रहा है ना पानी, बाहर की तरफ जा रहा है। तो अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सओस्मोसिस। एक्स मतलब ऐसे याद कर लो, एक्स मतलब एग्जिट, पानी तो बाहर एग्जिट ले रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सोस्मोसिस, ठीक है। नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन। आउटफ्लो ऑफ वाटर, जब पानी बाहर जा रहा है फ्रॉम सेल टू द एक्सटर्नल मीडियम, सेल से बाहर की तरफ जा रहा है, सेल से बाहर की तरफ जब भी जाएगा हम उसको क्या बोल देंगे? एक्सोस्मोसिस। और एंडोस्मोसिस क्या होगा? जब इनफ्लो ऑफ वाटर होगा, जब सेल के अंदर पानी जाएगा, एक सेल के अंदर पानी जा रहा है तो हमने उसको क्या बोल दिया? एंडोस्मोसिस, राइट। सो दिस वॉज एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। अब बात ये करनी है कि ये जो एंडोस्मोसिस है और एक्सोस्मोसिस है ये कौन कौन से सोल्यूशंस में होता है, कहाँ कहाँ पे ये होगा।
सो नाउ लेट अस सी हमारे पास कितने तरह के ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं. सो देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस हैं. सबसे पहले वी हैव हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. नाउ लेट अस सी व्हाट आर दीज. 3 types of solution. First of all, let's talk about hypertonic solution. So what is a hypertonic solution? बायो में मैंने आपको कहा था you just need to break down the words. आपको बस वर्ड तोड़ने हैं and you will get your answer. हाइपर मतलब क्या होता है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. क्या क्या ज़्यादा है यहाँ पे? यहाँ पे मोर क्या है? सल्यूट. जब भी कोई ऐसे गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी को, ऐसे बोलते हैं ना हाइपर क्यों हो रहा है यार, हाइपर मत हो, नॉर्मल हो जा, हाइपर मत हो. हाइपर मतलब क्या? मोर. मोर क्या है यहाँ पे? सोल्यूट. तो मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट तो क्या है? बहुत ज़्यादा है. देयर इज़ वेरी मच सोल्यूट प्रेजेंट इन इट. एंड द सॉल्वेंट मतलब इफ़ लेट्स से फॉर एग्जांपल वाटर की बात कर लेते हैं, अगर सॉल्वेंट की तरह उसको कंसीडर करें तो वहाँ पे वाटर या सॉल्वेंट क्या है? बहुत कम. एंड लेस solvent, right? So this is a hypertonic solution. अब एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि व्हाट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. कई बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं टर्मिनोलॉजी. बेसिकली सोल्यूट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डिज़ोल्व करोगे, जो चीज़ डिज़ोल्व होने वाली है एक सोल्यूशन में. सोल्यूशन क्या है आप बता रही हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सॉल्ट और वाटर को घोलना है या डिज़ोल्व करना है तो उसमें सॉल्ट तो क्या है? हमारा सोल्यूट. बेसिकली जो चीज़ डिज़ोल्व होगी दैट इज़ योर सोल्यूट. एंड जो चीज़ जिस चीज़ में डिज़ोल्व होगी दैट इज़ सॉल्वेंट. और अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इट फॉर्म्स अ सोल्यूशन. यही हम पढ़ रहे हैं आज, राइट? तो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है? जिसमें सोल्यूट तो बहुत ज़्यादा है और सॉल्वेंट क्या है? बहुत कम. नाउ लेट अस सी अगर हम एक सेल को प्लेस करते हैं एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में तो उसके साथ क्या होने वाला है. अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है? अभी अभी हमने देखा कैसा सोल्यूशन है. इसके अंदर सॉल्ट तो क्या है? बहुत ज़्यादा सॉल्ट है. और सॉल्वेंट क्या है? बहुत कम. इसका मतलब वाटर क्या है यहाँ पे? लेस. बाहर वाटर कैसा है? लेस, बहुत कम पानी है. और सॉल्ट क्या है? ज़्यादा. अंदर क्या सिस्टम है? अंदर जो हमने इसके अंदर जो सेल डाला है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द सेल. इस सेल के अंदर क्या है? इसके अंदर वाटर तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाटर है, लेकिन इसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं दे आर वेरी लेस. सॉल्ट्स आर वेरी लेस. इसके अंदर वाटर ज़्यादा है, सॉल्ट क्या है? कम. अब खुद बताओ, हमने अभी अभी क्या पढ़ा था? ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस के अंदर जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे कम पानी है उसकी तरफ जाएगा. इसका मतलब इस सेल में से पानी कहाँ जाएगा? बाहर की साइड. एग्जैक्टली. हमारा जो वाटर है इट विल फ्लो आउटसाइड द सेल. इसके अंदर क्या होगा? वाटर विल फ्लो आउटसाइड द सेल. हमारा जो वाटर है वो बाहर की तरफ जाएगा. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है? हमारा जो वाटर है मूव आउट ऑफ द सेल, बाहर जाएगा, सेल के बाहर चला जाएगा पानी. ये होता है हमारे एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में. इसमें अगर हम एक एनिमल सेल लें तो वो हमें लगेगी कि वो क्या हो रही है? श्रिंक. मैंने क्यों एनिमल सेल कहा? अगर पानी उसमें से निकल गया है तो वो सिकुड़ जाएगी. उससे सिकुड़ने को ही श्रिंक बोलते हैं. और ये सिर्फ एनिमल सेल में हो सकता है, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है. ठीक है, उसके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है. तो यहाँ से अगर श्रिंक होगा भी तो सेल वॉल थोड़ी ना श्रिंक होने वाली है. सेल वॉल डज नॉट श्रिंक. सेल वॉल जो होती है वो आपकी श्रिंक नहीं करती है, राइट? तो दिस हैपन्स इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन.
ठीक है, अब दूसरे सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। नाउ लेट अस सी हाइपोटोनिक सोल्यूशन। एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब क्या होता है? लेस। लेस क्या? लेस सोल्यूट। इसके अंदर क्या है? सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ वेरी लेस। एंड हियर अमाउंट ऑफ वाटर मतलब कि सॉल्वेंट इज मोर। पानी यहाँ पे ज़्यादा है और सोल्यूट क्या है यहाँ पे? बहुत कम सोल्यूट है। तो लेट्स सी, अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होता है? अभी कैसा सोल्यूशन है? इसके अंदर क्या क्या ज़्यादा है? इसके अंदर वाटर तो है बहुत ज़्यादा, लेट्स से वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो इसमें वाटर तो है बहुत ज़्यादा, और इसमें जो भी सॉल्ट्स हैं वो क्या हैं? बहुत कम। ठीक है, और ये है हमारा एक नॉर्मल सा सेल। सेल के अंदर तो नॉर्मली सोल्यूट्स होते ही हैं। तो इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर जो वाटर है वो क्या है? लेस, और जो सॉल्ट्स हैं या सोल्यूट है वो क्या है? मोर। अब बताओ कहाँ से कहाँ हमारा पानी जाएगा? यहाँ पानी ज़्यादा है तो वाटर विल ट्रैवल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। बाहर से अंदर आएगा पानी। जब बाहर से अंदर पानी आता है उसको हमने अभी भी देखा था, क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एंडोस्मोसिस। सो जब भी हमारे पास एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, जब भी हमारे पास एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, सो देन देयर विल बी एंडोस्मोसिस। और इसके अंदर एनिमल सेल क्या होगी? इसके अंदर फूल जाएगी। किसी चीज़ के अंदर, गुब्बारे के अंदर हवा भर दो, कैसे गुब्बारा बिल्कुल फूल जाता है ना? तो ऐसे ही इसके अंदर जब हमने बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर फिल हो गया, ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी? टर्जिड। कैसी हो जाएगी ये? टर्जिड। इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, ट्राई भी कर सकते हो, मतलब अपने घर पे पानी में अगर आप किशमिश भिगो के रख दो, रेजिन्स, एंड यू सोक इट ओवरनाइट, तो आप अगले दिन देखोगे कि जो किशमिश होंगी आपकी, जो रेजिन्स होंगे बेसिकली, वो बहुत फूल फूल के बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वाटर जो है उनके अंदर चला जाएगा। और अगर इनको आपने बहुत टाइम तक नहीं निकाला तो देन आफ्टर दैट इट कैन रप्चर ऑल्सो। ये रप्चर भी कर सकता है आपकी सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, और मैं एनिमल सेल में ही इसलिए बोल रही हूँ कि ये टर्जिड होगा और ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि प्लांट सेल में बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल नहीं होने देगी पूरी की पूरी सेल को श्रिंक, वो उसकी शेप को मेंटेन करके रखेगी। इनमें शेप खराब हो सकती है एनिमल सेल में, बट प्लांट सेल में खराब नहीं हो सकती। तो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वाटर मूव आउट ऑफ द सेल। आउट ऑफ द सेल मतलब एक्सोस्मोसिस, एग्जिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वो क्या हो रहा है? टर्जिड हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन विच इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन। भाई इस आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ solute and solvent is present. देखो ये है हमारा एक आइसोटोनिक सोल्यूशन, और लेट्स मेक अ सेल इनसाइड। ठीक है, अब इन दोनों में ही क्या है? इसके अंदर भी देयर इज अ बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो अब होगा क्या? यहाँ से पानी यहाँ आएगा, यहाँ से पानी फिर बाहर चला जाएगा, यहाँ से पानी यहाँ, यहाँ से फिर बाहर, अंदर बाहर, तो यही चीज़ चलती रहेगी। तो अब बैलेंस विल बी फॉर्म्ड, अ बैलेंस इज फॉर्म्ड।
तो जैसा सेल था वैसा का वैसा रहेगा, ना ही वो श्रिंक होगा ना ही वो टर्जिड होगा. इट नीदर shrinks nor get turgid. Right? So these are the three types of solution. Now let us just read the definitions of them. तो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या था. कैसा था हाइपोटोनिक सोल्यूशन? जिसके अंदर सॉल्ट तो बहुत कम था, सॉल्ट कम था और वाटर क्या था, बहुत ज़्यादा. एग्जाम्पल है, कुछ और भी हमारा सॉल्वेंट हो सकता है. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सोल्यूशन जिसमें लेस कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट है एंड कंपेयर टू आउटसाइड द सेल. एंड इसमें क्या होगा, वाटर अंदर आएगा सेल के, water moves inside the cell, so the hypotonic cell gains water by endosmosis. Now the second one is hypertonic solution. Hypertonic solution में क्या हो रहा था हमारा, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन तो ज़्यादा है और सॉल्वेंट की क्या है, कम, कंपेयर टू इनसाइड द सेल. तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो सेल है वहाँ से पानी बाहर की तरफ जाएगा, एग्जिट होगा वाटर. तो एग्जिट होगा तो कौन सा प्रोसेस होता है वो, एक्सोस्मोसिस. राइट. थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन. दिस इज अ टाइप ऑफ सोल्यूशन जिसमें कि कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट एज वेल एज द सोल्यूशन concentration of solute as well as the solvent remains same. So there is no net movement, कोई net movement नहीं है and the cell remains as it is. ठीक है, आप एक डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ पाओगे. देखो क्या हुआ, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन था, तो इसमें पानी गेन हुआ. इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ आपका, एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस का प्रोसेस से पानी इसने गेन कर लिया, लेकिन ये एनिमल सेल था, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर ये गेन कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा. मैंने आपको बताया भी था, रप्चर हो जाएगा वो ज़्यादा पानी गेन करने से. ठीक है, लेकिन एक प्लांट सेल जो है वो टर्जिड रहेगा, नॉर्मल रहेगा. क्यों ये फटेगा नहीं, क्योंकि सेल वॉल है इसके अराउंड. तो यहाँ पे जो सेल वॉल है इट मेंटेन्स द शेप, तो वो इसकी शेप को ख़राब नहीं होने देता, मेंटेन्स द शेप. राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज आइसोटोनिक सोल्यूशन. एक आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या था, जिसके अंदर पानी आ भी रहा था और जा भी रहा था. तो नॉर्मल सेल रहेगा आपके एनिमल सेल में, और इस कंडीशन को फ्लैसिड कंडीशन बोलेंगे हम एक प्लांट सेल में. राइट. नाउ थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन. इसके अंदर क्या था भाई, इसके अंदर क्या हो रहा था हमारा, एक्सोस्मोसिस. एक्सोस्मोसिस मतलब बाहर जा रहा था पानी, एग्जिट ले रहा था पानी, बाहर की तरफ जा रहा था पानी. अगर पानी बाहर चला जाएगा तो एनिमल सेल क्या हो जाएगा हमारा, श्रिंक. एनिमल सेल क्या हो रहा है हमारा, श्रिंक. यहाँ पे प्लांट सेल के साथ भी कुछ हो तो ऐसा ही रहा है, लेकिन बाहर कौन प्रेजेंट है, बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है. सेल वॉल ने क्या कर रखी है, रिजिडिटी मेंटेन की हुई है. इस वजह से आपकी शेप जो है वो खराब नहीं होगी. राइट. Okay, so this is all about all three types of solution. Now let us see what is the importance of osmosis. अब ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा, ये कहाँ हो रहा है, क्या काम आ रहा है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी, इस चीज़ की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ऑस्मोसिस सबसे पहले तो वाटर एब्जॉर्प्शन में काम आता है, रूट से सॉइल से रूट्स में. तो आपके प्लांट्स क्या करते हैं ना, आपको पता होगा, जब भी आप पौधों में पानी देते हो, आप प्लांट्स को वाटरिंग करते हो, तो होता क्या है, आप उनके जो सरफेस है उस पर पानी देने के बजाय आप लोग उनके रूट्स में पानी देते हो, है ना. सॉइल में आप पानी डाल देते हो थोड़ा सा, सॉइल गीली रखते हैं हम, जब भी रखते हैं सॉइल वेट होनी चाहिए हमारी. ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो रूट्स से ही आपका पानी जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं. अब जो रूट्स में पानी जा रहा है वो कौन से प्रोसेस से जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज देयर, हेयर इज़ द रूट्स. ठीक है, बाहर पानी है बहुत सारा, रूट्स की भी तो सेल है. अब रूट्स के पास क्या है, पानी बहुत कम है रूट्स के पास पानी कम है, बाहर क्या है, वाटर मोर. हमने क्या देखा था, जहाँ पे पानी ज़्यादा है और जहाँ पे पानी कम है, यहाँ से लेके फिर रूट्स में आता रहता है. तो इस तरह से जो ऑस्मोसिस है वो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है हमारा रूट्स में. नाउ सेकंड वन इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल इन जाइलम टिश्यू ऑफ प्लांट्स. अब जाइलम टिश्यू में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह की आप चीज़ मान लो. ठीक है, इस सेल में बहुत ज़्यादा पानी है, इस सेल में एक आधा पानी है. तो भाई ये सेल बोलता है, यार तेरे पास इतना सारा पानी है यार, प्लीज़ गिव मी सम.
तो ये यहाँ से पानी फिर यहाँ जो है वो ट्रैवल करता जाता है। अब अगली बार क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा पानी आ गया तो वो अपना पानी यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, फिर यहाँ पे भी बहुत सारा पानी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली नहीं होता, आपके सिबलिंग्स में होता है। अब मम्मा बोलती हैं कि इफ़ यू हैव 2 चॉकलेट्स देन शेयर 1। आपके पास अगर है ज़्यादा तो आप दे दो। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही है, अगर ज़्यादा कहीं पे पानी है तो वहाँ से कम वाली जगह पे ट्रैवल होता रहेगा, है ना। थर्ड वन इज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बाय द गार्ड सेल्स, जो फोटोसिंथेसिस में हमारे मेनली हेल्प करते हैं। जो ये किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड हमारे जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, अब यहाँ पे ये पोर बना हुआ है स्टोमेटा का, ये ओपन है इस टाइम पे और ये क्लोज भी हो जाते हैं। तो ये भी ऑस्मोसिस की वजह से होता है कि अगर इन्होंने अपना वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रखा है तब तो ये क्लोज हो जाएंगे, अगर इन्होंने वाटर अपना रिलीज़ कर रखा है तो ये ओपन हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन, द मूवमेंट ऑफ लीव्स ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। अगर लीव्स थोड़ी बहुत मूवमेंट भी शो कर रही है, फॉर एग्जांपल उनकी पहले वो लेफ्ट साइड थी फिर राइट साइड, तो वो मूवमेंट भी ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि उनका वाटर कंटेंट जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। So this was all about this video. If you find this video helpful, then please share it to your friends. Thank you so much.